देभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः शनै साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। आत्मा के सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं है। तीन लोक में सिर्फ एक आत्मा है, बाकी धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल। आत्मा निगोद में हो, 10 पर्याय में आया हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, फिर संगी पंचेंद्रिय हो, फिर दिगंबर जैन धर्म का थोड़ा प्रेम हो। प्रेम होने के पहले ही भगवान के दर्शन पूजन भक्ति की भावना हो, रेगुलर हो। फिर ऐसा नहीं कि आज पूजा करी तो कल काय के लिए करें। इसका मतलब है बहुत मूर्खता की छोड़ना ही नहीं चाहता है। इतनी सब पात्रता होने के लिए ज़रूरी है। जितना भी व्यवहार नए जिनवाणी की रही है वो सब फॉलो करना है और उपादेय भी मानना है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार को है कह करके छोड़ दो। साधक दशा है। साधक दशा में अगर ये व्यवहार नहीं है तो साधक दशा ही नहीं हो सकती। लेकिन शब्द में बहुत ताकत है। देखो कि सम्यक ज्ञान जब तक नहीं होगा, आत्मा की अनुभूति, तब तक वो जीव विषय का भिखारी है। उसको 5 इंद्रिय के विषय चाहिए, खाना पीना चाहिए, संज्ञाएँ 4 चल रही है, उसमें ही सुख मानेगा ही मानेगा। गजब तो ये है कि 11 अंग पढ़ने के बाद, शास्त्र इतना पढ़ने के बाद, मुनिराज बनने के बाद भी इतनी बात नहीं समझ पाए। उसका कारण क्या है कि सुख बुद्धि है 5 इंद्रिय के विषयों में, बस एकमात्र यही कारण है। तो विषय का भिखारी है। देखो कड़क बात पढ़ते हैं हम। ये 113, उसके पहले ये पढ़ दो। में न ज्ञान नहीं ज्ञान वचन में,
गजब में गजब बात है। फिर ज्ञान कहाँ है? वेश में ज्ञान नहीं है। वेश धारण कर लिया अनंत बार, 9वें ग्रीक तक हो जाया, फिर ज्ञान है ही नहीं उसमें। पुण्य भाव भी बहुत कर लिए, लेकिन वो तो आश्रव तत्व है, बंद होता उससे, पुण्य भाव से। इतनी बात में तो ज्ञानी हो जाए जी, इतनी बात समझ जाए तो। आश्रव को ही धर्म समझ गया है। आश्रव शब्द क्या होता है? कि जिससे कर्म बंधे वो सब आश्रव है, पाप भाव हो कि पुण्य भाव हो। पाप भाव में तो जीव समझ लेता है, पर पुण्य भाव से भी बंद होता है। ऐसा कह करके जिनवाणी 2 बात कहती है, पुण्य कराती भी है, उपादेय भी कहती है, करने लायक भी कहती है, और बंध का कारण भी कहती है। ये 2 बात कैसा संभव है? इसी को निश्चय व्यवहार कहते हैं। व्यवहार भी फॉलो कराना चाहती है, धर्म भी कहती है, और निश्चय माने शुद्ध आत्मा, उसको भी उपादेय कहती है, और उसमें भी लीनता कराना चाहती है। इसी में द्रव्य ने पर्याय 2 नए, इसमें गर्भ में सब बात आती है। अगर समझ जाता है, मान लेता है, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू होता है। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, दूसरे के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है जीव को। खुद का केस है, 84 लाख नहीं भटक रहा अनादिकाल से, ये समझता ही नहीं है जीव। वो तो समझेगा बस मैं जन्म हुआ मर जाऊंगा, फिर जन्म हुआ फिर मर जाऊंगा, ऐसे ही चल रहा है। बहुत गहरी नींद है ये, बहुत ही गहरी नींद है। वेश में ज्ञान नहीं है, महंत जी बने फिरने में ज्ञान नहीं है। महंत जी मतलब मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे को बहुत याद है, क्या कीमत है उसकी, उसमें भी ज्ञान नहीं है। मंत्र तंत्र जंत्र में ज्ञान की बात नहीं है, इसमें ठगा गया है ये। मंत्र तंत्र जंत्र में ठगा गया है, बुरी तरह से ठगा गया है। जरा सा कपड़े बाहर के सफ़ेद कपड़े पहन लो तो संत कहने लग जाते हैं उसको, और फिर कोई मंत्र बताते हैं तो समझता है कि मेरे को इससे कार्य हो जाता है। मेरा दुखी तो बहुत है जी, करने क्या क्या इच्छा सागर चलती है, इससे मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी राजकुमार। नमोकार मंत्र महामंत्र है, लेकिन बोलने का जो भाव है वो आश्रव तत्व है। अब इससे बड़ा तो कोई मंत्र है नहीं। अरे कब सुनी ऐसी बातें? भजन बोल दो, मंत्र नमोकार हमें यही वह मंत्र जिसने
नमोकार मंत्र में 5 है। अनंत भगवान भी आते हैं, सिद्ध भगवान भी आते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु भी आते हैं। इनमें से एक को भी पहचान जाए, उसी क्षण रत्नत्रय जीव की पर्याय में चालू होगा। बोलेगा, सुनाएगा, सुनेगा, वो पुण्य भाव है। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, क्योंकि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है दूसरा। इसलिए व्यवहार में कराते भी खूब हैं और निश्चय में शुद्धात्मा अपनी आत्मा को उपादेय कहना चाहते हैं, और आत्मा को उपादेय मानते से ही ज्ञानी होता है जी, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। आत्मा को उपादेय मानते से ही संवर का जन्म होता है, संवर के साथ निर्जरा चालू हो जाती है, और निर्जरा के साथ में फिर मोक्ष पंथ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। 14 गुण स्थान, ये सब बातें समझना पड़ेगी जीव को। आज समझो कि अनंत काल बाद समझो, पर समझना तो पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि मंत्र तंत्र में ठेठ नमोकार मंत्र तक ले लिया, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जीव में है, और ये खुद जीव है, और ज्ञान को ही भूल गया है। ज्ञान को याद कर ले तो सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान होता है तो कर्ता बुद्धि छूट जाती है, ऑटोमेटिक है सब। फिर जो सुनेगा ना, रोटी अपने आप बनती है, वही नहीं बनाती है, तो मज़ा आएगा जीव को, सुनने में मज़ा आएगा, और नहीं तो नाराज होएगा। कौन करता है? मैं बोलता हूँ, जीव तो बोलता ही नहीं है। तो एक जना बोला कि खुद तो बोलते जाते हैं और हमसे कहते हैं कि बोलता नहीं है। हमको भी बोलने दो, पर बोलने का उसको कहते हैं कि जो बोलना चाहता ही नहीं है। कितना फर्क हो गया दो में। मनोज जी, समझ में आ रही बात? किसको कहेंगे बोलने का? हाँ, फिर से बोलो जोर से। तो उसकी क्रिया है, तो जीव बोलने के माने कि मैं बोलता हूँ तो मिथ्या दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ? कि मैं तो नमोकार मंत्र बोल रहा था। भाई व्यवहार से अच्छी बात है, पुण्य बनता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बनता है, आत्मा रह जाता है। और दिव्य धनी में इतना ही कहना कि जो आत्मा विराजमान है, यही 3 लोक का नाथ है। इसकी महिमा अपरंपार है। एक क्षण में चेतेगा संगी पंचेंद्रिय, दूसरे क्षण की जरूरत नहीं है उसको। इतनी ताकत का भंडार है जो चेतने की देर है बस। इसलिए मंत्र तंत्र ठेठ कहाँ तक ले गए, कोई धर्म नहीं उसमें। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, कविता कौशल में ज्ञान नहीं है, कितने कविता बोलो, व्याख्यान में ज्ञान नहीं है। ये तो भाषा वर्णा है, क्योंकि वचन जड़ है। अब ये बातें कैसे समझ में आए? वचन को जड़ समझ गया तो वो 3 लोक में कोई भी पुद्गल हो, वहाँ तक तो जड़ है ही, लेकिन पुण्य पाप के भाव भी अंधे हैं। विकल्प जब तक है, इसको भी अंधा समझ गया जीव, तो उसी क्षण आत्मानुभूति होगी जीव। आत्मा उपादेय है। यही बात अनादिकाल से रह जाने से 84 लाख योनि में जन्म मरण चलता ही रहा, और फिर चलता ही रहेगा। कहीं सुख शांति लेश भी नहीं होएगी। सम्यक दर्शन बिना जगता ही नहीं है जीव। क्यों? क्योंकि वचन जड़ है। इससे देवगुरुता, कविताई, शास्त्र, मंत्र तंत्र, व्याख्यान,
इनसे चैतन्य लक्षण का धारक ज्ञान निराला है। और अनादि से एक क्षण ऐसा नहीं है, निगोद से लगा के सिद्ध तक, कि जिस जीव को हर क्षण ज्ञान नहीं हो रहा हो। गजब की बात है। तो क्या करें कि ज्ञान ज्ञान ही में है, अन्यत्र नहीं है। अपन ज्ञान के लिए भटकते फिरो, भटक ही रहा है जी, कि मेरे को सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए। तो मिथ्या ज्ञान जो समझ गया होगा कि इससे कितने दुख पाए हैं, वो चिंता करेगा सम्यक ज्ञान की, बाकी कौन करेगा। इसलिए व्यवहार को स्थापित किया है। और जब समझेगा तो ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, खुल गया तो जीव मोक्ष मार्ग में चालू। चौथे गुण स्थान से पशु हो, नारकी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैन धर्म भाषण पे नहीं, भाव भाषण पे टिका है। भाव भाषण की कीमत है। जिसके घट में ज्ञान उपजा है, माने प्रकट हो गया है, अर्थात भाव भाषण में आ गया है, वेदन में आ गया है, वही ज्ञान का मूल कारण कौन है, अर्थात आत्मा है। यही आत्मा है जिसमें कि ज्ञान का भंडार है। और अपने को ज्ञानमय, आनंदमय, अनंत गुणमय, अनादि अनंत अकृत्रिम, ऐसा ही है जीव। जान जाए बस, वहाँ से मोक्ष मार्ग, आनंद भोगने का मार्ग, शांति का मार्ग, उसको खुद को सूझ जाता है। जब सूझने लग गया, फिर भले ही चारित्र में हो, लेकिन डूबता नहीं है। तैरना याद हो गया, तैरना याद हो गया, डूबेगा। हम छोटे थे पहले, तब नदी जाते थे। जम्मू गए कि नहीं, नदी नहाने जाते थे, भेरूगढ़ जाते। अपनी जो प्रतिमा है वो तो सर्वोत्तम चीज़ है। देखो, जिन राज की जो प्रतिमा है वो सर्वसत बात की देती है। अर्थात क्यों भटक रहा है, क्यों चार गति में हुआ, क्या संज्ञाएं हैं, क्या है। लेकिन वो सम्यक ज्ञान होने पर सूझता है जीव को, मिथ्या ज्ञान में सूझता नहीं। अब क्या करें। इसलिए ज्ञान उपजा है, मतलब सम्यक ज्ञान हुआ, मतलब समझ गया कि अपन ज्ञाता है, करता नहीं है, सब स्वतंत्र है। उसको ये जो है ना, त्याग का नशा उतर जाएगा। मैंने त्याग किया है, मैंने त्याग किया है। काय का त्याग किया है। इतना ही मिथ्यात्व है अनादिकाल से। और जिनराज का कहना है कि स्वतंत्र हैं छह द्रव्य, और गंभीर बात है कि सात तत्व भी स्वतंत्र है। तो पर का भी करता नहीं है जीव, और अपनी पर्याय का भी करता नहीं है, तो ज्ञाता है। तो कौन जीव ज्ञाता नहीं है। निगोद से देखो, अभी भागवती भाई बोली कि नहीं, बोल देना 4 लाइन फिर से। खास बात तो छोड़ दी, अपने को आप में कैसे समाऊं।
हम दो ही शब्द जोरदार हैं, भावों की कलियां भी जोरदार है और अपने आप को कैसे तिरों में सम्यक ज्ञान होने के बाद हर क्षण ज्ञानी का चिंतन ये चलता है। कैसे तिरों अभी है, अभी आश्रव बहुत है पर्याय में, पाप भाव बहुत चलते हैं, पुण्य भाव भी बहुत चलते हैं। तो पहले पाप से अपने को बचाने की धुन हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। खूब पाप चलते हैं, संज्ञा है उसकी, रिद्धियाँ कितनी भी प्रकट हो जाए, 64 रिद्धियाँ, तो भी वो ये बात बोल भगवान से के सामने दर्श याद करके, और अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, गुण स्थान मेरा आगे बढ़े, छठे में थोड़ी अटकना चाहते। कोई सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही होता है, अटकना तो शारीर में दिखता है लेकिन उसका खेद वर्तता है। ऐसा नहीं कि उसमें अटकना चाहता है, बस वो खेद हुआ कि ज्ञानी हुआ, सब समझ गया वो। जो जिनेंद्र देव को दिव्य धनी में कहना है, एक क्षण में सारा का सारा होता जाएगा और फिर उसको अपने को अपने में समाने की धुन लग जाएगी। अब बनती नहीं है। अब भगवान से पूछते हैं कैसे समूँ, आप तो समा गए, मैं कैसे समूँ? तो क्या कहेंगे भगवान कि भाई है तो मानो, अपने आत्मा में आश्रव पैदा हो रहा है पाप और पढ़ने का, उसको है तो मानो। ये नहीं माना चाहिए उन्हें, उपादेय की बुद्धि रही। यहाँ ज्ञान निराला है, तो जिसके घट में उपजा ज्ञान का ज्ञान हुआ, जीव को ताकत मालूम पड़ी कि एक क्षण में जानने की ताकत कितनी है। यहीं देखो, जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, पैकेज मिल जाता है उसका काय का, कंप्यूटर का, अमेरिका बात करता है, लंदन बात करता है। यहाँ से देखो तो सारे कौन से राष्ट्र में क्या गड़बड़ है वो सब एक एक राष्ट्र जान जाता है। यही नहीं, अभी युद्ध चल रहा है चाइना का, तो दूसरे जीव को राज्य मिल जाए ना, तो वो भी यही सोचता है कि बस मेरा मान चाहिए, बस बढ़ना चाहिए, मेरे राष्ट्र का बढ़ना चाहिए। राष्ट्र में रहोगे कितनी देर, नहीं समझता है जो। प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि है, तब तक ज्ञान देवता सोया हुआ है तो देवता पर सोया हुआ है। आगे कहते हैं कि जैसे ही घट में ज्ञान उपजा, वही ज्ञान का मूल कारण कौन है कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान का भंडार है। यही दिव्य धनी में कहना है, यही परमात्मा स्वरूप विराजमान है। ऐसी श्रद्धा हो जाए, उसके लिए आगे की बात कहते हैं कि विषय का भिखारी रहा जैसा अनादिकाल का। अब पढ़ो, भेषधारी लोकान्नी को बंदे सो भरम ठग, अब जिससे भी बोलने का कहूँगा ना, वो यहाँ उपस्थित होएगा तो ये बात समझ जाएगा कि कहाँ चल रही है।
नहीं तो बैठा ही है कहाँ कहाँ मगज जाता है। अनंत पुरुषार्थ है जिनवाणी सुनने में इतनी देर मन सुनने में मन लग जाए। जम्बू पढ़ो। जो वेश बनाकर लोगों को ठगता है वह धर्म पर फैलाता है। जिसमें लौकिक बड़प्पन होता है वह बड़ा कहलाता है। जिसमें मंत्र तंत्र साधने का गुण है वह जादूगर कहलाता है। जो कविताई में होशियार है वह कवि कहलाता है। जो बातचीत में चटपटा है वह व्याख्याता कहलाता है। सो ये सब शक्ति जीव विषय के भिक्षुक हैं। विषयों की पूर्ति के लिए याचना करते फिरते हैं। इनमें स्वार्थ त्याग का अंश भी नहीं है। वाह, इन्हें देखकर दया आनी चाहिए। गजब कर दिया। सारा जगत सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक स्वार्थी है। क्रोध मान माया लोभ का अड्डा है पर्याय में। जो स्वार्थ सदे तब तक तो अच्छे हो आप, और जिस क्षण स्वार्थ नहीं सदे तो बाप से मुंह फेर दे, माँ से मुंह फेर दे, इनमें भी स्वार्थपना दिखता है। जबकि माँ बाप तो बहुत बड़ी बात है। अर्थात जिसको माँ बाप के बिना ही नहीं है वो बात करने लायक बिल्कुल नहीं है। बाप बिना पढ़ा लिखा हो और ये बहुत बड़ा पढ़ लिया हो और बहुत बड़ी आमदनी हो तो बाप उसको पूछेगा, उसकी महिमा है। ये लौकिक व्यवहार है, इतना समझना चाहिए पहले और फॉलो करना चाहिए तो पात्रता पैदा होगी। अब धर्म की बात है कि अपने माँ बाप तो अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, दिगंबर मुनिराज हैं, वो भी अभी साधक हैं। माँ बाप तो अनंत सिद्धि हैं, वो भी अनंत भगवान की भक्ति करते हैं मुनिराज। क्योंकि पर्याय में जब तक पूर्णता नहीं आएगी तब तक गतियाँ बंद नहीं होती हैं। खाली सम्यक दर्शन से, ज्ञान से या अंश चारित्र से गतियाँ बंद नहीं हो जाती। ये बात तीर्थंकर के जीव हों तो भी यही लागू पड़ेगी। तीन लोक में कोई भी हो बात यही लगेगी, सत्य यही है। उसको अपनी आत्मा से प्रेम हो तो सम्यक दृष्टि होता है, श्रद्धा कर ले तो, फिर चारित्र में तो अनंत भगवान हो और सिद्ध भगवान हो। जब तक साधक दशा है और तब तक उनकी भक्ति का भाव वगैरह आना जरूरी है, तो होश में है जीव। इसीलिए से आवश्यक कहा गया है, और नहीं तो पाप में मगन है उसको कहाँ से छह आवश्यक होंगे। यह चिन्ह है कि जग रहा है या जगने वाला है, या तो जग चुका है या जगने की तैयारी है। ये बात बहुत कठोर लगती है कि हमसे छह आवश्यक नहीं बनते हैं, तो कोई बात नहीं, श्रद्धा तो करो, 16 कांड भावना तो भाव कम से कम, इसमें ढेर पुण्य बन जाता है। और बाहर के खूब ठाठ हो जाएंगे आप, ढूंढते फिरेंगे कि कौन जीव है ये जिसने आज भगवान की भक्ति कर ली, दर्शन कर लिए, वही बहुत बड़ी बात है। पूजन कर लियो तो बहुत ही अलौकिक बात है। यहाँ तक कह दिया कि जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आ गया और दर्शन भी करता है
अगर वो प्रक्षाल के टाइम पे आ जाए ना तो बेहद समझदार हो गया है। भगवान के चरण छूने का मौका है। प्रमादी है, नहीं उठ पाता है तो कोई बात नहीं, भावना तो रखे कि मेरे को भगवान के दर्शन भी करे तो बहुत बड़ी बात है। और यह सब व्यवहार है, पुण्य बंध का कारण है, लेकिन साथ में गर्भ में ज्ञान देवता जो सोया हुआ अनादिकाल से विवाह में, वो जागृत होने का मौका है उसको। अब मौका वो फायदा उठाए तो ज्ञानी हो जाए, और फिर ज्ञानी होने के बाद में फिर नियम से छठ आवश्यक में आ जाएगा। नहीं तो ज्ञानी है नहीं, जिनवाणी सुनने भी बैठेगा और खूब प्रेम से जिनवाणी सुनेगा और प्रक्षाल में भी आ जाएगा। ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जगत में कि प्रक्षाल नहीं करता हो, ऐसा नहीं है। कदाच बीमार हो, नहीं आ पाए तो भावना तो उसकी रहती है कि मेरे नाथ के दर्शन नहीं मिले मेरे को, आज इतना प्रमाद मेरे को हो गया, बीमार हो गया, खेद होता है। यह व्यवहार है और निश्चय। मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, अकृत्रिम हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे को मोक्ष नहीं करना है। मोक्ष तो खुद हाथ जोड़ के आएगा मेरे पास। इतना पावर आना चाहिए जीव को, तब सम्यक दर्शन होता है। पावर आए बगैर कहाँ से हो जाएगा? तो मिथ्या दर्शन में तो 84 लाख नहीं भटकता ही रहा, भटकेगा। और मंदिर में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, ये समझ जाओ अच्छी तरह से। महिलाओं को भी पूजा बोलने का मौका दो, पुरुष को भी मौका दो। ज़्यादा हो तो एक स्टिंजा आप बोल दो, एक आप बोल दो। अपने आप पहले ऐसे ही करते थे, नंदलाल जी वकील साहब थे जहाँ। वो समझते थे कि जीव जो है बोलेगा तो सोचेगा, समझेगा, या बोलने का भाव भी आया है तो उसको बोलने दो। तो उसको लगता है कि मंदिर में आके मैंने कुछ मेहनत करी है, काम करा है, और उस तरह में ज्ञान भी थोड़ी देर के लिए उसको भोजन मिल जाएगा विचार करने का, तो सम्यक ज्ञान की तरफ प्रगति पैदा भी हो सकेगा। और एक मंत्र तो भूलना ही नहीं चाहिए, सबे जीवा सिद्ध समान। ये मंत्र है, बड़ा भारी है। हर जीव सिद्ध भगवान जैसा विरासता है। अभी भी ऐसी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा। जब याद रहेगा ये मंत्र, क्या गरीब हो तो भी सिद्ध समान है, क्योंकि पाप भाव ज़्यादा हो गए तो उसका उदय आ गया, उसमें क्या हो, तो बाहर की बातें हैं, है तो सिद्ध समान। इतनी उदारता आए बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो सब जीव को सिद्ध समान, अपने समान ही देखेगा, जानेगा, मानेगा। उसका व्यवहार सुधर जाएगा जीव मात्र के प्रति। कोई भिखारी दिख गया तो धुतकारने की जरूरत नहीं है, जेब में पैसे रखना चाहिए और थोड़ा दे देना चाहिए, उसके लिए अमृत है वो। गरीब के लिए अमृत है जो थोड़ा सा दे दो, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर में दे। मंदिर में क्या ज़रूरत है? यहाँ भंडार है या घर से चावल लाओ, बस इतना होना चाहिए। भावना रखना चाहिए ताकि ये बातें सुनने का, या मंदिर और अच्छा सज जाए। कल कहा था लिफ्ट लग जाए धोई मंदिर में, जरूरी है एकदम।
कोमल सर ने भी कहा था, देख लो उज्जैन के हर मंदिर में लिफ्ट लगी है कि नहीं लगी, फिर यही मंदिर क्यों छोड़ना अपने भाई? हर मंदिर देख लो। आधुनिक जीव को 3-3 मंजिल के मंदिर रहते हैं, अब उससे चढ़ने में टाइम भी लगता है, इतना टाइम नहीं है उसके पास, तो भागम भाग बड़ी मुश्किल से आ गया, यही बहुत है। तो थोड़ा दर्शन हो जाए ऊपर भी तो फिर ध्यान भावना होगी कि भगवान कर क्या रहे हैं, कि ये तो लीन हो रहे हैं अपनी आत्मा में। इसका मतलब आत्मा उपादेय है, कभी तो समझेगा, इसका मतलब अपन भी आत्मा है। अब इसमें क्या तकलीफ है, क्या ले लिया जीव का इसमें? ये व्यवहार की बात है, अब निश्चय की सुनो। अनुभव की योग्यता पैदा होएगी, अब किसके किस में होएगी कि दयालु हो, यहाँ से बात निकलेगी। अब पढ़ो हम। राजकुमार पढ़ो। यद्यपि करुणा भाव ज्ञान का साक्षात अंग है, पर तो भी अनुभव की परिणति निर्विकल्प रहती है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की एकता पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थिर होकर मोक्ष मार्ग को साधता है, यही विज्ञानी अनुभवी है। ऐसा तो अनुभव का क्या अर्थ है, ये पढ़ो आगे का। जो ये दृग ज्ञान नेता भजन बोल दो। प्रक्षाल का भजन बोल दो बस। अब छोड़ देंगे इस महोत्सव को। जो साक्षात भगवान है वहाँ भी चरण नहीं छू सकते, और ये जो प्रतिमा है भगवान में और प्रतिमा जी में कोई अंतर नहीं है, प्रतिष्ठित है। तो अपन चरण छूने से कैसे बच जाएंगे? वो मौका वहाँ भी नहीं है। और चरण छुएगा तो उनको भगवान के साथ आत्मा की महिमा आएगी, क्योंकि वो आत्मा में लीन हो रहे हैं। और आत्मा की महिमा आ गई तो ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी हो गया तो फिर पर्याय में चलता रहो विकार थोड़ा दिन काल तक, वो धीरे 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 14 गुण स्थान प्राप्त करके और सिद्ध भगवान बन जाएगा, गारंटी है। इसलिए बच्चे को प्रक्षाल करना जरूर सिखा दो बस। चलो प्रक्षाल में चलो।
अगर नहीं आ सके तो पूजन करना सिखा दो। वहाँ भी नहीं आ सके तो कभी जिनवाणी की बातें, माँ है तो उसको देव जन्म घुटी में कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तो बेचारी का वो कभी न कभी चेत जाएगा। और माँ खुद ही सोई हुई हो तो बच्चों को तो कैसे जगाए? ये तकलीफ है, ये बात कल चलेगी हम।